press the bell icon for notification. उन्नीस सौ 19 का अमृतसर हत्याकांड, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, वो जनरल डायर के आदेश पर किया गया था। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर शहर में हुआ, जिसमें सैकड़ों निहत्थे और निर्दोष भारतीयों को ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा मार दिया गया। जलियांवाला बाग एक बगीचा हुआ करता था, जो जल्ले नामक एक परिवार के सदस्य सरदार हिम्मत सिंह की प्रॉपर्टी थी। सरदार हिम्मत सिंह महाराजा रंजीत सिंह के दरबार के कुलीन वर्ग में शामिल थे और इनका परिवार जल्ले वाले या जल्ले के नाम से जाना जाता था। ये जल्ले नामक एक ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते थे, जो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिला में पड़ता है। जलियांवाला बाग, जो किसी जमाने में बाग था, वो 1919 आते आते एक अनऑक्युपाइड जगह बन चुका था, जिसे अब कूड़ा डालने के लिए प्रयोग किया जाता था। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के कुछ साल पहले से ही नेशनल मूवमेंट के चलते पंजाब में एक तनावपूर्ण माहौल मौजूद था। खासकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय पंजाब में सिखों के बीच काफी अशांति का माहौल था। पहले न्यू दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज की बाउंड्री वॉल को नष्ट कर देने के सिलसिले में, और फिर दूसरा गदर पार्टी से जुड़े सिख लोगों की एक्टिविटीज और ट्रायल्स के चलते अशांति का माहौल छाया हुआ था। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लखनऊ में आयोजित एनुअल सेशन में एक रेजोल्यूशन पास करा, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रेजोल्यूशन पास करने की मांग रखी गई कि वो जल्द से जल्द इंडिया को स्वराज का दर्जा दे। भारतीयों ने ये मांग इस उम्मीद से भी आगे रखी क्योंकि विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स के वॉर एफर्ट में काफी भारतीयों ने सपोर्ट किया था और कहीं न कहीं इसके पीछे राजनीतिक फायदे की उम्मीद छुपी हुई थी। ब्रिटिश की तरफ से इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को कुछ रिफॉर्म्स के प्रस्ताव दिए, जिसके तहत इंडिया में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किए जाएं। मगर तब के इंडिया के वायसरॉय चेम्सफोर्ड ने 10 दिसंबर 1917 को एक सेडिशन कमेटी अपॉइंट की, जिसे रॉलेट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी का उद्देश्य ये था कि क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए, खासकर आपराधिक गतिविधियों पर। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के चलते रॉलेट बिल्स नामक 2 बिल्स को 18 जनवरी 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट में पब्लिश किया गया। इन बिल्स के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आयोजित करने का निर्णय लिया और इस सत्याग्रह को एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तरीके से करने का निश्चय हुआ। इसके बावजूद 21 मार्च को इन 2 बिल में से एक बिल एक्ट बन गया था। देश भर में 30 मार्च को होने जाने वाली हड़ताल को 6 अप्रैल 1919 के लिए स्थगित कर दिया गया। लाहौर और अमृतसर शहर में यह हड़ताल शांतिपूर्वक तरीके से 6 अप्रैल को खत्म हुई। 9 अप्रैल के दिन पंजाब के गवर्नर सर माइकल फ्रांसिस और डायर ने अचानक 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर से निर्वासित करने का निश्चय किया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के आधार पर पंजाब में गांधी जी की एंट्री रोक दी गई और 10 अप्रैल को सत्यपाल और किचलू को डिप्टी कमिश्नर के घर पर बुलाया गया, जहां उन्हें अरेस्ट करके कार से हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन धर्मशाला भेज दिया गया। इसके चलते अमृतसर में हड़ताल हुई और आक्रोशित नागरिकों ने डिप्टी कमिश्नर के घर की ओर प्रोटेस्ट करते हुए मार्च निकाला, मगर इस क्राउड को रेलवे फुटब्रिज के पास गोली चलाकर रोक दिया गया और इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जबकि 20 से 30 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इस घटना के बाद से वहां के लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और प्रतिक्रिया में गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैंक्स को अटैक किया गया। ऐसे अचानक लोगों को क्रोधित देखकर सिविल अथॉरिटीज ने दोपहर तक आर्मी को बुला लिया। 11 अप्रैल को पूरे शहर में एक चिंताजनक शांति बनी रही और उसी शाम को ब्रिगेडियर जनरल डायर अमृतसर आ पहुंचे। उन्होंने जल्द से ही फाइल फैक्टो आर्मी रूल को लागू कर दिया और डायर की सैनिक टुकड़ी में लगभग 475 ब्रिटिशर्स और 710 इंडियन सोल्जर्स थे। 12 अप्रैल को डायर ने एक ऑर्डर पास किया, जिसके तहत कोई मीटिंग्स या गैदरिंग्स नहीं की जा सकती थी और 13 अप्रैल को बैसाखी त्योहार के दिन ज्यादा पैमाने पर लोग अमृतसर आ पहुंचे, जिसमें अधिकतर सिख लोग थे। लोकल लीडर्स ने जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे तक मीटिंग के लिए लोगों को इकट्ठे होने का आदेश दिया और डायर भी वहां पहुंचने के लिए अपने साथ 50 राइफलमैन और हथियारों से भरी हुई 2 कार लेकर लगभग 4:30 बजे निकल पड़ा था।
दूसरी ओर जलियांवाला बाग में लोकल लीडर्स के अधीन मीटिंग काफी शांतिपूर्वक रूप से चली, जिसमें 2 रेजोल्यूशन पास किए गए। पहला रॉलेट एक्ट को खत्म करने का और 10 अप्रैल को हुई फायरिंग को कंडेम करते हुए दूसरी रेजोल्यूशन पास भी की गई। एक तीसरा प्रस्ताव जो कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ रखा ही जा रहा था कि अचानक डायर वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद लोगों को बिना चेतावनी दिए डायर ने वहां के लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। यह फायरिंग लगभग 20 मिनट तक चली और डायर के हिसाब से कुल 200 से 300 के बीच के लोगों को इस हत्याकांड में मारा गया। वहीं ऑफिशियल फिगर्स का मानना है कि लगभग 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने इस मुद्दे को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उठाने के लिए पर्सनली इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, उनके अनुसार लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कुल मिलाकर लगभग 15,000 से लेकर 20,000 तक की भीड़ थी, जिसमें अधिकतर लोग सिख थे। इस हत्याकांड के बाद पंजाब में बड़े लेवल के दंगे होने लगे, जिसके चलते पंजाब के 5 जिलों को मार्शल लॉ के अंडर रखा गया। अंत में एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, जिसे हंटर कमेटी के नाम दिया गया। इस कमेटी में डायर को दोषी माना गया और उसे अपने कमांड से मुक्त कर दिया गया और आर्मी की नौकरी से वक्त से पहले ही रिटायर कर दिया गया। बैसाखी के दिन के उस ट्रेजिक घटना के बाद उन शहीदों की याद में एक मेमोरियल बनाने के सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई, जिसके प्रेसिडेंट के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय को चुना गया और जलियांवाला बाग को 1 अगस्त 1920 को लगभग 5,60,472 रुपए की कॉस्ट में राष्ट्र के अधीन कर लिया गया। मगर मेमोरियल का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के लिए भारत की आज़ादी तक इंतजार करना पड़ा और ये मॉन्यूमेंट, जिसे आज फ्लेम ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता है, उसके निर्माण में 9,25,000 के खर्चे हुए, जिसे भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 13 अप्रैल 1961 को इनॉग्रेट किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।